तुम हवाई के ओआहू द्वीप पर आराम कर रहे हो, तभी तुम्हारे एक दोस्त का फोन आता है। अरे, मैं भी यहीं हूं, मुझसे माउई में मिलो। बहुत बढ़िया। लेकिन वहां कैसे जाओगे? तुम्हारा पहला ख्याल शायद एक फेरी लेने का होगा, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। हवाई एक अनोखी जगह है। ये अमेरिका का सबसे महंगा राज्य है। इसकी अपनी एक आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी के अलावा, और ये अकेला ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से द्वीपों से बना है। हवाई में कुल 137 द्वीप हैं, जिनमें से 8 मुख्य द्वीप हैं, और उनमें से भी सिर्फ 6 ही पर्यटकों के लिए खुले हैं। इन द्वीपों के बीच की दूरी शायद तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा है। उदाहरण के लिए, ओआहू से बिग आइलैंड की दूरी करीब 185 मील है, जो कि लगभग शिकागो से इंडियानापोलिस के बीच की दूरी जितनी है। ताज्जुब की बात यह है कि तुम ये सफर नाव से तय नहीं कर सकते। असल में हवाई में सिर्फ एक ही फेरी सेवा है जो यात्रियों को ले जाती है, माउई और लनाई के बीच, बस और कहीं नहीं। तो द्वीपों के बीच यात्रा करने का एकमात्र विकल्प हवाई जहाज है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, खासकर ये सोचकर कि हर साल कितने लोग हवाई घूमने आते हैं। टूरिज्म ही हवाई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिर्फ 2024 के पहले 8 महीनों में ही 60 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं। तो सवाल उठता है, क्या हवाई को एक अच्छा फेरी सिस्टम नहीं बना लेना चाहिए, जिससे घूमने वाले लोगों के लिए द्वीपों के बीच आना जाना आसान हो जाए? ग्रीस जैसे देशों की तरह। इससे टूरिज्म और भी बढ़ सकता है और राज्य को ज्यादा पैसा मिल सकता है। और सच कहें तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां इस बारे में पहले से सोच चुकी हैं। 19वीं सदी से लेकर 1950 के दशक तक फेरी सेवा हवाई में एक आम बात थी। इसके बाद भी इसे फिर से शुरू करने की कोशिशें हुईं, लेकिन सारी नाकाम रहीं। सबसे बड़ी कोशिश थी हवाई सुपर फेरी। इसका मकसद था द्वीपों के बीच एक तेज और किफायती नाव सेवा देना, जो लगभग 900 यात्रियों को और उनकी कारों को भी ले जा सकती थी। 2007 में इसकी टेस्ट सर्विस शुरू हुई और लोगों में काफी उत्साह था। लेकिन यह पूरी योजना बड़ी मुसीबत में फंस गई। कानूनी और पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याएं आ गई, जैसे समुद्री जीवन, खासकर व्हेल्स पर असर को लेकर चिंता, और यह कि फेरी सेवा ने जरूरी पर्यावरणीय मूल्यांकन नहीं किया था। आखिरकार 2009 तक भारी विरोध और कानूनी दिक्कतों के चलते इसे बंद करना पड़ा। अब अगर भविष्य में फिर से ऐसी कोई कोशिश होती है, तो उसके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, हवाई के पानी बहुत खतरनाक है। मसलन अलिनुई हाहा चैनल, जो माउई और बिग आइलैंड के बीच है, इसे बिल्कुल तोड़ देने वाली लहरों की जगह कहा जाता है। यह 6000 फीट से ज्यादा गहरा है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जो हवाई के समुद्री इलाकों में सबसे तेज होती है। पूरे द्वीप समूह का इलाका ही ऐसा है जहां समुद्री तूफान उत्तर से आते हैं और चारों ओर से ऊंची लहरें उठती हैं, जिससे पानी बहुत उथल-पुथल भरा हो जाता है। इस तरह के कठिन समुद्र में चलने के लिए फेरी को बहुत बड़ा और मजबूत होना चाहिए, और इससे लागत बढ़ती है। दूसरा कारण, समुद्री जीवन पर असर। बड़ी नावें जब किनारे लगती हैं, तो उथले पानी में चलकर वहां के नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही फेरी मार्ग कई समुद्री जीवों की माइग्रेशन रूट पर पड़ते हैं, जैसे हम्पबैक व्हेल और डॉल्फिन्स। तीसरी बड़ी दिक्कत, इन्वेसिव प्रजातियां। फेरी सेवाएं कारों और कार्गो को ले जाती हैं, जिससे हवाई के द्वीपों में नए पौधे या जानवर फैल सकते हैं, जो वहां के अनोखे और नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हवाई का इकोसिस्टम लाखों साल तक बाहरी दुनिया से कटा रहा। यहाँ के पौधे और जानवर हवा, पानी या पक्षियों के जरिए आए, इंसानों के जरिए नहीं। इसलिए वे बाहर से आई प्रजातियों के सामने बहुत कमजोर हैं। आज भी हवाई फायर एंट्स, कोकी फ्रॉग्स और मिकोनिया जैसे पेड़ से जूझ रहा है, जो वहां की मूल वनस्पति को निगल रहा है। चौथा कारण, लंबी दूरी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। उदाहरण के लिए, ओआहू से बिग आइलैंड तक नाव से जाना लगभग 30 घंटे लगते हैं बिना रुके, जबकि प्लेन से वही सफर सिर्फ 50 मिनट में हो जाता है। लंबी दूरी की फेरी बहुत महंगी होती है और तभी टिक सकती है जब डिमांड बहुत ज्यादा हो, और हवाई में वैसे भी
उतने पोर्ट और टर्मिनल नहीं है। मतलब नई फेरी रूट बनाना नामुमकिन है। हवाई में हवाई यात्रा, एयर ट्रैवल पहले से बहुत सस्ता और सुविधाजनक है। प्लेन तेज होते हैं, सी सिकनेस नहीं होती और राउंड ट्रिप आम तौर पर $100 के आसपास पड़ती है। अब सवाल उठता है, वहां के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं? असल में ज्यादातर लोगों को द्वीपों के बीच हर हफ्ते या महीने ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओआहू में राज्य की लगभग 70% आबादी रहती है। यही राजधानी होनोलुलु भी है और ज्यादातर कारोबार भी यहीं होता है। बाकी द्वीपों के लोग साल में 1-2 बार ही ओआहू जाते हैं, जैसे डॉक्टर से मिलने या किसी बड़े कॉन्सर्ट में शामिल होने। ऐसे में भले ही फेरी हो भी जाए, लोग प्लेन को ही चुनेंगे, क्योंकि उड़ानों के ढेर सारे विकल्प हैं जो सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हर घंटे में मिल जाते हैं। अब अगर तुम हवाई जाने का सपना देख रहे हो लेकिन फ्लाइट्स के खर्च को लेकर परेशान हो, तो कुछ टिप्स हैं। सभी द्वीपों को 5 दिनों में घूमना मत सोचो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपने टाइम और बजट के हिसाब से 2 अलग अलग अनुभव वाले द्वीप चुनो, जैसे ओआहू का शहरी माहौल और कोआई का शांत वातावरण। सुबह की फ्लाइट्स अक्सर सस्ती होती हैं और हफ्ते के बीच में ट्रैवल करना वीकेंड से थोड़ा किफायती हो सकता है। उम्मीद है इन टिप्स से तुम्हारा हवाई का सफर यादगार और थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा। अगर तुम्हारा जिज्ञासा शांत हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो हवाई जाने का सपना देख रहे हैं।